बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अली सदपारा के नाम से कम बेश 10 रोज़ कबल इक्का दुक्का लोग ही वाकिफ़ थे, मगर अब शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो अली सदपारा के नाम, उसके अज़ाइम और उसकी कामयाबियों के बारे में इल्म ना रखता हो। नाजरीन, अली सदपारा वो मर्द मुजाहिद है जो पाकिस्तान का झंडा उठाकर इसे 8000 फुट की बुलंदी पर लहराने के लिए निकला, मगर बदकिस्मती से केटू के रास्ते पर इसका राब्ता ज़मीन वालों से मुनक़ता हो गया, जिस पर कुछ अर्सा तो इसके राब्ते बहाल होने का इंतज़ार किया गया, मगर जब राब्ता बहाल ना हो सका तो इसके वापस लौटने का इंतज़ार किया गया। नाज़रीन, मगर ये इंतज़ार भी हमेशा की तरह लाहासिल ही रहा। नाज़रीन, जब 2 दिन तक अली सदपारा और इसके साथी वापस ना लौट सके तो आधी कौम उम्मीद की चादर पहनकर इनकी आफियत की दुआएं मांगने लगी, जबकि आधी कौम मायूसी और गम से नढाल हो गई। और इसके साथ साथ अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा के बयान के बाद कौम का शक उम्मीद यकीन में बदलने लगा, क्योंकि साजिद सदपारा ने यह बयान दिया, उनके बकौल ये कि इन शदीद हालात में ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रहना, इतने ठंडे इलाके में ज़िंदा रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नाजरीन, उसके साथ साथ साजिद सदपारा ने हुकूमत वक्त से ये भी अपील की कि उनके वालिद और उनके साथियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जाए। नाजरीन, पाकिस्तानी फ़ौज ने अली सदपारा और उसकी टीम के लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन भी किए, मगर कोई सुराग ना मिल सका और सर्च ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, जिस पर कौम की उम्मीद टूटी और आधी से ज़्यादा कौम ने अली और इसके साथियों की खातिर दुआए मगफरत की दुआएं करना शुरू कर दी। नाज़रीन, अगरचा पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन ख़त्म कर दिया, ऐसे में ही आइसलैंड हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर सामने आया। नाज़रीन, आइसलैंड की स्पेस एजेंसी ने सैटेलाइट की मदद से केटू को स्कैन किया और अली सदपारा और इसके साथियों की मुमकिना लोकेशन की इंफॉर्मेशन को सकर्दू बेस में पाकिस्तान आर्मी से शेयर की। नाज़रीन, आइसलैंड की स्पेस एजेंसी SAR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, ना कि SAT का। और ज़रा SAR टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये इस वक्त की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से ख्वाह कैसा भी मौसम हो, धूप हो, बारिश हो, बर्फबारी हो, आंधी हो, तूफान हो, आप SAR की मदद से ना सिर्फ आप बुलंदी से गहराई की तरफ देख सकते हैं, बल्कि हाई रेजोल्यूशन इमेज हासिल करने के साथ साथ इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। नाजरीन, आइसलैंड की दी गई मालूमात के मुताबिक कुवी इम्कान है कि अली और इसके साथी किसी आइस कैंप में पनाह लिए हुए हैं और उनके ज़िंदा रहने के मौके सिर्फ इस बात पर मुनहसिर हैं कि उनके पास खाने पीने का सामान और दर्जा हरारत मेंटेन करने के लिए फ्यूल कितना मौजूद है। नाजरीन, बकौल आइसलैंड की एजेंसी के कि उनके जिंदा अली सदपारा और उनके साथियों के ज़िंदा रहने के मौके सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए खुराक और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, दर्जा हरारत मेंटेन करने के लिए उनके पास किस हद तक फ्यूल, कितनी मिकदार में फ्यूल मौजूद है। नाजरीन, आइसलैंड की इन मालूमात के बाद पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा दस्ता, पाक फ़ौज के बहादुर जवान एक बार फिर से इस उम्मीद के साथ दोबारा से ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, इस उम्मीद के साथ कि अली सदपारा और उसके साथी दोबारा से हम उन्हें ढूंढने में कामयाब होंगे और वो वापस अपने घरों को लौटेंगे बखैर वाफियत। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि इस ऑपरेशन में पाक फ़ौज C-130 की भी मदद ले रही है। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि पाक फ़ौज के जवान दस्ते, पाक फ़ौज के बहादुर जवान जो इस सर्द मौसम में, जो इस मुश्किल तरीन ऑपरेशन में कूद पड़े हैं, सर्च ऑपरेशन के लिए, उनको ट्रेस आउट करने के लिए अली सदपारा और उनके साथियों को हम दुआ गो हैं कि पाक फ़ौज के जवान और अली सदपारा और उसके साथी बखैर आफियत वापस लौटें, जिंदा और सलामत वापस पहुँचें, ताकि वो अपने दोबारा से अपने इस मिशन को जारी रख सकें। इसके साथ ही उमर इकबाल को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह निगहबान।